आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी को बधाई देते हुए, क्योंकि ये जो पहली ट्रेन है वो मिलने जा रही है। हालांकि इस मौके पर वो ये भी कहते हैं कि ड्यू टू वेदर मैं वहां पर आप लोग के बीच में नहीं पहुंच पाया हूं, लेकिन बहुत जल्द हम मुलाकात करेंगे, हम मिलेंगे। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर लगातार हम काम कर रहे हैं, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, क्योंकि आज मिजोरम को 9,000 करोड़ की सौगात मिली है, जिसमें 3 नई ट्रेन हैं जिन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके अलावा कुछ इसमें बैराबी सेरांग नई रेल लाइन भी शामिल है, जिसका उद्घाटन यहां पर किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें 45 सुरंग, 55 बड़े पुल जो कि यहां पर बनाए जाने हैं, उसका भी यहां पर आधारशिला रखी गई, उद्घाटन इसका यहां पर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर रेलवे, सड़क, ऊर्जा, औद्योगिक और बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई तमाम योजनाएं इसमें शामिल हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जब संबोधित कर रहे थे तो विकास पर उनका पूरा फोकस रहता है। कहते कि हम विकास पर हमारा जोर है और हमारी कोशिश है कि हम कनेक्टिविटी को बढ़ाएं। जो 3 नई एक्सप्रेस ट्रेन जिनको हरी झंडी पीएम मोदी ने यहां पर दिखाई, उसमें है सेरांग दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, सेरांग गुवाहाटी एक्सप्रेस और सेरांग टू कोलकाता एक्सप्रेस, जिसको पीएम ने यहां से रवाना किया हरी झंडी दिखाकर। साथ ही साथ आपको बता दें आइजोल बाईपास रोड, थेंजोल सियालसुक रोड और खानकावन रोंगरा रोड जैसी सड़कों की भी आधारशिला इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। तो आज से आइजोल भारत के रेलवे मानचित्र पर होगा, इसके लिए बधाइयां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई। खेलो इंडिया इंडोर हॉल मोआलखांग में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की भी शुरुआत भी इसी दौरे का एक हिस्सा रहा। और अक्षय जो कि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अक्षय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया, हालांकि यहां पर वो कांग्रेस को घेरते हुए भी नजर आए। इसके अलावा जो जीएसटी रिफॉर्म किया गया है उसका जिक्र भी पीएम मोदी ने यहां पर मंच से किया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं, अमूमन जब विकास कार्य होते हैं तो विकास की बातें भी की जाती हैं। उन्होंने पहले विकास की बातें की और कांग्रेस को भी घेरा कि नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में कांग्रेस ने उतनी रुचि नहीं ली, लेकिन उनकी सरकार आने के बाद जिस तरह से पूर्वोत्तर का विकास हो रहा है, निश्चित रूप से वो मील का पत्थर है। और क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म सभी किए गए हैं, उससे अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही लोगों को उसका फायदा भी दिखने लगेगा। तो निश्चित रूप से माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के एजेंडे में क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म था उसको इम्प्लीमेंट किया गया और अब जाकर के पूरे देश में वो कानून लागू हो चुका है। तो अल्टीमेटली उनके एजेंडे में डेवलपमेंट कार्य रहे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है, कहीं न कहीं उनका निशाना इसी बात से है कि बार बार कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि मणिपुर दौरे पर नहीं जा रहे हैं। अब जबकि प्रधानमंत्री लगभग 12:30 बजे के आसपास मणिपुर पहुंचने वाले हैं, सुलतानपुर पहले वो पहुंचेंगे। निश्चित रूप से एक इंगित करने की कोशिश है कि वो बोलने में यकीन नहीं करते, विकास कार्यों को करने में यकीन करते हैं। और क्योंकि मणिपुर शांति बहाली की तरफ है, तो निश्चित रूप से निशाना कांग्रेस पर उन्होंने साधा है। अब कह सकते हैं कि एक तरफ जहां पूर्वोत्तर की विकास यात्रा है, विकास और सौगात की बात है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का दौरा, क्योंकि आज 3 राज्यों में मिजोरम के बाद मणिपुर पहुंचेंगे और मणिपुर के बाद असम पहुंचेंगे। असम में भी उनके तमाम कार्यक्रम रखे गए हैं। आज शाम 5 बजे निश्चित रूप से एक बड़ा कार्यक्रम है। वहां के जो बड़े गीतकार रहे हैं भूपेन हजारिका, उनकी 100वीं शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और उसके बाद कल आसाम को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। और उसके बाद जब नॉर्थ ईस्ट का दौरा खत्म हो जाएगा तो बिहार और पश्चिम बंगाल उनके एजेंडे पर रहेंगे, क्योंकि असम का अगर देखा जाए तो चुनाव 2026 में होना है। वहां पर जिस तरह से असम सरकार काम कर रही है, जो जिस तरह से अष्टलक्ष्मी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया है कि उनके एजेंडे में अक्षय, और जब मणिपुर पीएम मोदी पहुंच रहे हैं वहां पर भी 7,000 से ज्यादा की सौगात 7,000 करोड़ से भी ज्यादा की सौगात लेकर पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।